वेलकम बैक फ्रेंड्स इन कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पार्ट 11। तो आज हम वायरस एंड एंटीवायरस या हम कहें मलेशियस सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी पे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम की, आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर वायरस एंड कंप्यूटर वॉर्म। फंडामेंटल डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है वायरस और वॉर्म के बीच में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वायरस स्प्रेड थ्रू नेटवर्क वाइल वॉर्म स्प्रेड थ्रू यूएसबी। ऐसा नहीं है। वायरस रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू रन वाइल वॉर्म जो है ये स्टैंड अलोन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। वायरस इज यूज टू स्टील डाटा वाइल वॉर्म इज यूज टू इनक्रिप्ट डाटा। वायरस इज इजी टू डिटेक्ट, वॉर्म इज कम्प्लीटली इनविजिबल। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैन डिफरेंस, इसमें ये पॉइंट दोनों के लिए याद भी रख लो। ये क्वेश्चन बनता है, वायरस जो है इसके लिए होस्ट प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें रन करेगा, लेकिन वॉर्म जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्टैंड अलोन मलेशियस कोड है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ malware इज डिजाइन टू लॉक और इनक्रिप्ट यूजर्स फाइल्स until सम ऑफ मनी इज पेड। आपको बताना है ये किस तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम को लॉक कर देता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है डाटा को, और जब तक नहीं वो खोलता, जब तक कि उसको मनी ना दी जाए। तो यहाँ पर ये बात चल रही है रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर क्वेश्चन ध्यान से सुनो और जो आपको आंसर बताया जा रहा है वो याद रखो क्या है उसका एग्जैक्ट मीनिंग। आगे आपको 2 क्वेश्चन में रिपीट करने वाला हूँ चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रोजन आर इन कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखो ये टर्म्स रैंसमवेयर, ट्रोजन आर, वॉर्म, यही टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने पहले 4-5 क्वेश्चन इन्हीं टर्म्स पे रखे हैं। तो ट्रोजन आर क्या है। ट्रोजन आर एक ऐसा मलेशियस कोड होता है। बताओ क्या रहेगा आंसर। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है मलेशियस कोड जो डिसग्रीज करता है अपने आप को इटसेल्फ एज लेजिटिमेट और डिजायरेबल सॉफ्टवेयर टू ट्रिक यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग इट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ट्रोजन आर जो दूसरों को धोखाधड़ी से, फॉल्सिफाइंग करके, धोखे से कि ये एक यूज़फुल एप्लीकेशन है, ये एक यूज़फुल टूल है, आप इसको यूज़ करो, इंस्टॉल करो, बाद में एक्चुअली वो जो है एक तरह का मलेशियस कोड होता है। धोखाधड़ी से जो है वो ये घुस जाता है आपके सिस्टम्स में। तो क्या ये ट्रोजन आर की डेफिनेशन है। प्रोग्राम दैट कंस्टेंटली रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ और कंज्यूम सिस्टम मेमोरी। हार्डवेयर डिवाइस है ये ट्रोजन आर, बिल्कुल नहीं। एंटीवायरस है, बिल्कुल नहीं। रेप्लिकेट भी नहीं करता। तो आपका आंसर सिंपली रहेगा ए। तो ये डेफिनेशन याद कर लो इसकी, ट्रोजन आर की। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पाईवेयर। अब रील्स वगैरह तो देखते होंगे, स्पाई तो चल रहा है वहाँ पर। स्पाईवेयर क्या होगा। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप देखें, नेटवर्क अपना मलेशियस सॉफ्टवेयर्स में अगर आप देखें तो स्पाईवेयर का क्या मतलब रहेगा। सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, क्या ये स्पाईवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर एंड रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी सच एज, जैसे कि स्पाईवेयर की कह रहे हैं कि स्पाईवेयर की एग्जांपल में की स्ट्रोक, ब्राउजिंग हैबिट्स आ जाती कि इसको वो जो उसका रिकॉर्ड होता है उसको सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है ये स्पाईवेयर। Spyware that create backdoor for remote control of the system or spyware that attack other computer in distributed network। सिंपली इसका आंसर बी रहेगा और आपको इसका मीनिंग याद रखना। स्पाईवेयर यही होता है जो सीक्रेटली मॉनिटर करता है, रिकॉर्ड करता है यूजर की एक्टिविटीज़ को, जैसे कि की स्ट्रोक, ब्राउजिंग हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ रूट किट। रूट किट का प्राइमरी पर्पस क्या है बताएं जल्दी से। रूट डायरेक्टरी को डिटेक्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम में, to provide users with administrative privilege, to conceal the existence of malicious malware or unauthorized access deep in within the operating system, to encrypt the master boot record। तो यहाँ पर रूट किट का यहाँ जो पर्पज रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, टू कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ malicious सॉफ्टवेयर और unauthorized access deep within the operating system। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर दिए हैं, जैसे पोलीमार्फिक वायरस दिया है, मैक्रो वायरस दिया है, एडवेयर दिया है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पोलीमार्फिक वायरस, 10 टाइप ऑफ वायरस आपको बताया हमने। जो पोलीमार्फिक वायरस होता है, क्या ये मॉडिफाई करता है इट्स कोड और सिग्नेचर ईच टाइम, इट सेपरेट टू अवॉइड सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। पोलीमार्फिक अपना कोड चेंज करता रहता है, क्या बात सही है।
मैक्रो वायरस जो है वो ऑफनली टारगेट करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को बाय एम्बेडिंग मलिशियस स्क्रिप्ट्स। और एडवेयर जो है प्राइमरी डिज़ाइन किया गया है टू डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स क्रिएटर। बताएं इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द मालवेयर टाइप विद इट्स बिहेवियर। वार्म, देखो ये बता चुका हूं, मैंने कहा था मैं चेक करूंगा। बताओ वार्म, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, चारों का आपको बता चुका हूं पहले 4 क्वेश्चंस में। चारों का आपको बताया है वार्म, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो वार्म जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, विदाउट अ होस्ट ये एक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है सिस्टम्स को। रैंसमवेयर आपको कहा था डाटा को लॉक कर लेना या इनक्रिप्ट करना और फिर पैसे मांगना, इसको हम कहेंगे इनक्रिप्ट यूज़र फाइल्स फॉर एक्सटॉर्शन। स्पाईवेयर हमने कहा था सीक्रेटली जो रिकॉर्ड करता है आपके जो भी इनपुट्स होंगे, चाहे वो की स्ट्रोक्स होगी, ब्राउजिंग हैबिट्स होगी। ट्रोजन जो है वो डिस्ग्वीज्ड इटसेल्फ, यानी अपने आप को फ़ायदेमंद शो करता है, यूज़फुल शो करता है, अपने आप को सॉफ्टवेयर शो करता है, लेकिन होता वो नहीं है यूज़फुल। तो आपका आंसर रहेगा पी का 2, क्यू का 3, आर का 4, एस का 1, आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द स्पेसिफिक वायरस टाइप विद इट्स टारगेट। कॉलम 1, कॉलम 2 है बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल इन्फेक्टर, मल्टी पार्टी वायरस। बताएं जी। बूट सेक्टर वायरस का क्या काम है? देखो मैक्रो वायरस का मैं बता चुका हूं आपको, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, ठीक है। फाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसके बाद आपका आएगा मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी जो है, मल्टी पार्टी जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा। बूट सेक्टर वायरस की बात करें, बूट सेक्टर वायरस की बात करें तो ये मास्टर बूट जो है, मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड ड्राइव को इफेक्ट करेगा, टारगेट करेगा। और फाइल इन्फेक्टर की बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सिक्यूटेबल फाइल नाम से पता चल रहा है, जैसे .xex.com पे टारगेट करेगा। और मल्टी पार्टी की बात करें तो ये बोथ बूट सेक्टर और एक्सिक्यूटेबल फाइल, मल्टी पार्टी नाम से है, तो दोनों तरह की बूट सेक्टर और एक्सिक्यूटेबल फाइल को अटैक करता है, टारगेट करता है। तो इसका आंसर इस हिसाब से रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, एंटीवायरस, फायरवॉल, वीपीएन, आईपीएस। यहां पर आपको बताना है, ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहेगा आंसर? एंटीवायरस तो सबको पता होगा, एंटीवायरस तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल भी आपको पता ही है, फायरवॉल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वीपीएन और आईपीएस का थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल सकता है। देखो एंटीवायरस का यहाँ पर काम रहेगा स्कैन इंटरनल फाइल एंड मेमोरी फॉर मलेशियस सिग्नेचर्स को, मलेशियस कोड वगैरह तो नहीं, उसको चेक करना, एंटीवायरस डिटेक्ट करता है वायरस या कोई भी कोड को। फायरवॉल आपको पता है नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क में से बचाता है, नेटवर्क प्रोटेक्ट करता है आपका, कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग जो भी कोई मलेशियस कोड ना घुस जाए, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फायरवॉल, ठीक है। तो पी का 2, क्यू का 1 रहेगा, पी का 2, क्यू का 1, पी का 2, क्यू का 1, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता है ए। वीपीएन की बात करें तो वीपीएन रहेगा इनक्रिप्ट डाटा ट्रांसमिशन टू प्रिवेंट द इंटरसेप्शन, और आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है ये डिटेक्ट एंड स्टॉप एक्टिव इंट्रूजन बेस्ड ऑन द ट्रैफिक पैटर्न्स। इसमें खास करके 2 तो इंपॉर्टेंट ही हैं आपके, एंटीवायरस और फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। वायरसेस के बारे में एल्क्लोनर, क्रीपर, ब्रेन, मोरिस, इनके बारे में आपने बताना है। सबसे पहला वायरस जो है इधर कहा जा रहा है क्रीपर क्रिएटेड इन 1971 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एवर वायरस। सबसे पहला वायरस क्रीपर है और 1971 में क्रिएट किया गया, क्या ये सही है? और एल क्लोनर की बात करें, क्रिएटेड 1982 फॉर एप्पल जो सिस्टम है, एप्पल सेक्टर सिस्टम के लिए। ब्रेन जो है इज द बोथ फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस इसको कहा जाता है और फर्स्ट इंडियन वायरस भी इसको कहा जाता है, क्या ये बात सही है? और मोरिस इंटरनेट वॉर्म वॉज क्रिएटेड 1999। मोरिस जो है एक इंटरनेट वॉर्म है जो 1999 में क्रिएट किया गया। बताएं आंसर क्या रहेगा? किसी भी ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं है, आप चीज़ को देख रहे हो ऑप्शंस में।
कोई ना कोई तो गलत है, आपको ढूंढना है। आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 गलत है, मॉरिस वार्म है, लेकिन ये 1999 नहीं 1988 में क्रिएट किया गया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आंसर रहेगा, इसका मतलब है करेक्ट पूछा है तो आंसर रहेगा सी 1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द साइबर अटैक टेक्निक इन लिस्ट 1। दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशंस दी हैं, फिशिंग, सलामी टेक्निक, स्पूफिंग, स्पैम। देखो पहले तो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, इन चारों टर्म्स में से सबसे कोई तो टर्म ऐसी है जो आपको आती होगी, बताओ जो आपको इजी टर्म लग रही है वो आप देखो पहले। जैसे कि स्पैम सबको पता है, अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस को कहते हैं, डी का 4 रहेगा। चलो एक ऑप्शन तो कट गया एटलीस्ट, ठीक है। और बताएं फिशिंग क्या होता है? फिशिंग जो होता है दिस इज एक्चुअली द फिशिंग, और जैसे ट्रोजन आर्म में था ना फाल्सिफाइंग, धोखाधड़ी, इसी तरह फिशिंग को भी धोखाधड़ी कहते हैं। एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पासवर्ड कार्ड वगैरह बाय फाल्सिफाइंग आइडेंटिटी, धोखाधड़ी से। तो धोखाधड़ी वर्ड है, फिशिंग आपने याद रखना है। सलामी टेक्निक होता है छोटा छोटा, ऐसे एक अटैक हुआ था, एक साइबर अटैक, जिसमें से जैसे करोड़ अकाउंट, 1 2 5 10 करोड़ अकाउंट में से 1 रुपया निकाला जाए तो ये कितना बड़ा स्कैम हो गया। और किसी को पता आपके अकाउंट में से 1 रुपया चले जाए, आपको क्या पता चल जाए। तो ये इतना बड़ा स्कैम होता है, इसको सलामी टेक्निक कहा गया है। सलामी टेक्निक, स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट। बी का 2 रहेगा, ए का 3, बी का 2, आपका आंसर सीधा इसका सी रहेगा। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग जो है इज एक्चुअली द सिंपली इट इज द एक्सेसिंग अनऑथराइज्ड डाटा। लो जी, अब मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा चेक करने के लिए। रूट किट बता चुका हूँ आपको, की लॉगर भी, वर्म, ट्रोजन सब बताया है। आप जल्दी से बताएं इसका आंसर, अब इसको टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर बताने में। रूट किट जो है आपको क्या पूछा है जी? करेक्टली मैच्ड पेयर, कितने पेयर करेक्टली मैच है। रूट किट कहा जा रहा है गिव्स हैकर रिमोट कंट्रोल ऑफ एडवाइस। की लॉगर कहते हैं स्प्रेड थ्रू द नेटवर्क बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। वर्म मॉनिटर यूजर्स की स्ट्रोक्स एंड ट्रोजन डिस्क्रीज इटसेल्फ एज डिजायरेबल। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या रहेगा आंसर। देखो यहाँ पर करेक्ट से पहले आप इनकरेक्ट भी ढूंढ, देखो वार्म मॉनिटर की स्टोक थी, ये स्पाईवेयर का काम है वार्म करने। की लॉगर कहा है स्प्रेड थ्रू द नेटवर्क और रेप्लिकेट इटसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं, रेप्लिकेट वार्म करता है की लॉगर ने। दो तो बिल्कुल गलत है। ट्रोजन डिस्क्रीज इटसेल्फ डिजायरेबल दिए तो बिल्कुल ठीक है, अपने आपको फायदेमंद शो करता है ये मैलिशियस कोड, ये तो सही है। और रूट किट का भी सही है, गिव हैकर रिमोट कंट्रोल ऑफ एडवाइस। तो आंसर इसका रहना चाहिए 1 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंट मालवेयर, जैसे ट्रोजन आर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट। फिर से बता रहा हूँ कहीं कोई कमी ना रह जाए। ट्रोजन आर इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मैलिशियस कोड मालवेयर। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है सेल्फ रेटिंग। ट्रोजन आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, वार्म होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। स्पाईवेयर कलेक्ट यूजर एक्टिविटी डाटा विदाउट देयर नॉलेज, उनके पता नहीं है उनका डाटा चोरी हो रहा है। बात ये जो है ये सही है। रैंसमवेयर डिसेबल विक्टिम्स एक्सेस, उसका विक्टिम का जो एक्सेस जो जिस पे वो अटैक होता है रैंसमवेयर का, उसका जो है लॉक हो जाता है, डाटा इंक्रिप्ट किया जाता है रैंसमवेयर के द्वारा। अनटिल सम ऑफ मनी पेड, जब तक पैसे नहीं देते वो छोड़ेंगे नहीं, डाटा को अनलॉक नहीं करेंगे। रूट किट गिव हैकर रिमोट कंट्रोल ऑफ विक्टिम डिवाइस, अभी आपको बता चुके हैं, ये भी सही है। आंसर रहेगा 2 3 4, आंसर ए रहेगा। आप सोच रहे होंगे सर आप रिपीट कर रहे हो क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस, मैं बना सकता था डिफरेंट टाइप, लेकिन यही टर्में हैं जो आपको याद रखनी है। यही टर्में हैं, रूट किट, की लॉगर, ट्रोजन आर, एडवेयर, मालवेयर, मैलिशियस कोड में रैंसमवेयर वगैरह वगैरह, यही टर्म। और सॉफ्टवेयर अपना एंटीवायरस, आगे आप देखोगे एंटीवायरस की टाइप्स एग्जांपल्स, और वायरसेस 10 टाइप के वायरस, यही आपने पढ़ना है इसमें, और कोई नहीं इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस कोड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की प्रेस्ड, आपको आप जो बटन दबा रहे हो उसके लिए, जैसे आपने एटीएम पे गए, पासवर्ड क्या आपने टाइप किया वो आपका हैक हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे दैट इज की लॉगर। की लॉगर बी ऑप्शन रहेगा। वार्म आप सुन रहे हो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बहुत ही खतरनाक मैलिशियस कोड होता है, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज, इसकी फुल फॉर्म क्या है वार्म की? राइट वंस रीड मैनी, यस यही है इसकी फुल फॉर्म, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एंटीवायरस पे, और बहुत बार पूछा गया, 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया एंटीवायरस की टाइप पे। एक एक होता है, सिंपली आपको एक ऑप्शन एक टाइप दी होती है, लेकिन मैंने ग्रुप बना दिया, शायद आप ग्रुप में पूछा जाए। तो इनमें से कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें एंटीवायरस नहीं है,
ठीक है। बस 3 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें एंटीवायरस ही है, एक ऐसा जिसमें कोई और एक डाला है बगैर एंटीवायरस। देखो आपको मैंने 20 एक एंटीवायरस आपको दिए नोट्स में, वो याद रखनी, जिसमें आवास, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, ये तो है आपको पता है तीनों हैं। कैस्परस्काई, क्विक हील, नॉर्टन, ये भी है तीनों। ट्रेंड मैक्रो, मैकैफे, ब्लेंडर, एवीजी, ट्रेंड मैक्रो, क्विक हील, ये तो है। ब्लेंडर नहीं है, ब्लेंडर एंटीवायरस नहीं है, तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर दैट वंस इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर ट्रैक योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स। जब आपके सिस्टम इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स सेंड यू पॉपअप सेंड करता है वो, फिर आपको बार बार जैसे कोई एप्लीकेशन आपको एकदम से आ जाती है कि वो पॉपअप की टाइप पे, तो आपको ऐसा लगता है कि क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कंटेनिंग द एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड टू, आप एडवर्टाइजमेंट पॉपअप ये चीज़ें आ गई तो सिंपली आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। ये है जब पॉपअप्स एडवर्टाइजमेंट की बात आए तो एडवेयर आपने याद रखना है, आंसर बी सेकंड रहेगा। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कुकी के बारे में। जैसे कि आज आप देखना, जब कभी आप दुखी हो गए तो आपको उसी तरीके की इंस्टा पे, यूट्यूब पे या कहीं पर आप चीज़ें सर्च करो गूगल पे, वो उसी तरह की जो आपको रील्स वगैरह या वीडियोज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। वो एक्चुअली में क्या होता है, जो आप जिस पे जो इंटरेस्ट शो करते हो या जिस पे आप चीज़ को सर्च करते हो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। तो स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बेस्ट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मलेशियस। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसलिए डाला क्या है, आप सोचोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते, ऐसे क्वेश्चन आप निकाल लेते इजीली, तभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यहाँ पर पूछा है बेस्ट प्रैक्टिस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मलेशियस कोड, मालवेयर इन्फेक्शन से बचने के लिए। रिलाइंग ऑन द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नो। फ्रीक्वेंट अपडेटिंग एंटीवायरस एंड अप्लाइंग द सिस्टम पैचेस, ये बात सही लग रही है, फिलहाल देखते हैं ऑप्शन। डिसेबल ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल करना टू अवॉइड द सिस्टम स्लो डाउन, नहीं। यूजिंग द सेम पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस, ये तो बिल्कुल नहीं। आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा बी। लास्ट क्वेश्चन चेक करने के लिए अगेन, कि जिसको ये नहीं आया समझ लो पूरी ये जो अभी 20 मिनट आपने वेस्ट किए वो टोटली वेस्ट ही समझो उसको। विच मालवेयर डिस्ग्रेज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट प्रोग्राम, जल्दी से आंसर करें, 1 2 3। ओके, आंसर इसका है ट्रोजन आर। तो यहाँ पर आपके ये सेशन कंप्लीट, एक लास्ट सेशन हमारा रहता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जीके ऑफ इंडिया हम रिवाइज करेंगे, थ्योरी लेक्चर्स उसके रिवीजन आएगी, उसमें कुछ डेमो लेक्चर्स हम यूट्यूब पर भी रखेंगे, बाकी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए कंप्यूटर के साथ जीके ऑफ जे एंड के हमने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अपडेटेड आपको डाले हुए एप्लीकेशन पे, उसको अच्छे से पढ़ लो। साथ में कंप्यूटर अगर आपने अच्छे से सेशन के साथ जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया है तो एक बार प्लेलिस्ट इसकी बनी है, ये फ्री है। थ्योरी लेक्चर्स और नोट्स जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे विजिट करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल कंप्यूटर अच्छे से कर लो, उसके बाद जो है जीके ऑफ जे एंड के साथ में रखो, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम जीके ऑफ इंडिया की जो है रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जेकेएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हो, और आज के सेशन में आपका कितना स्कोर आया कमेंट करके बताएं, और अगर आप सेशन में कुछ भी फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।